नेता के रूप में कहा जाए तो ये बिहार का ही जो धरती है, जो एक से एक दिग्गज दिग्गज नेता को जैसे कि अपने जैसे कि दम पर जैसे गिरा चुका है। याद करिए जैसे कि जेपी मूवमेंट, जो इंदिरा गांधी जैसे कि प्रथम भारत का महिला प्रधानमंत्री, जो बिहार के जेपी आंदोलन की वजह से उसको इमरजेंसी लगाना पड़ा था, उसका नतीजा इतना जैसे कि भयानक हुआ कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवाना पड़ गया। इस महात्मा गांधी, उस लड़की को हम याद दिलाना चाहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी बिहार के धरती से सबसे पहला जैसे कि सत्याग्रह 1917 में बिहार के जैसे कि चंपारण में ही किए थे, जो सत्याग्रह में जैसे कि सफल होकर जैसे कि महात्मा गांधी इस देश को आजाद कर दिए। वही जैसे कि बिहार पर कैसा जैसे कि गौरव महसूस होता है। और अगर यदि आप सचमुच में जैसे कि बिहार के प्रति अगर यदि आप मानते हैं कि हिंदुस्तान का एक जैसे कि राज्य बिहार है, जो अपने बिहार हिंदुस्तान को महान बनाने में जैसे कि योगदान दिया है, तो ये वीडियो यदि आपको तक पहुंचता है तो आपका भी जैसे कि कसम होता है मेरे दोस्त कि एक बिहारी होने के नाते इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या बहन जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूं। नहीं थी एक्चुअली fucked up. It is not even hyped up. It is fucked up. And me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो फकिंग सिविक सेंस। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे कि बिहार के बारे में कितना अभद्र टिप्पणी कर रही है ये महिला। दोस्तों हम ये बता दें आपको कि ये महिला सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है कि पश्चिम बंगाल या दिल्ली के रहने वाली है। पश्चिम बंगाल या दिल्ली, बिहार के अंतर्गत जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश टीचर के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। और ये अपने पहली पोस्टिंग को लेकर बिहार के बारे में इतना अभद्र बोल गई जिससे पूरे बिहार वासियों को कहीं न कहीं ठेस के भावना पहुंचा है। अब हम लोग को जज करना है कि पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या ये लड़की बिहार के बारे में जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, क्या उसके नजर से बिहार इतना घिनौना है? शायद हमें नहीं लगता है कि वो पढ़ लिख कर टीचर बनी होगी। उसकी इस भाषा को देखकर ये तो अपेक्षा लगाया नहीं जा सकता है कि एक पढ़ी लिखी मर्यादा टीचर का इस प्रकार के बोली हो सकता है। शायद हिस्ट्री का उसका कम नॉलेज है। अगर यदि इतिहास उठा के देखा जाए तो इसी बिहार का धरती से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महान कह सकते हैं लोग इस धरती पर आए। यही विश्व बिहार है जो बिहार के नाम से लगभग जैसे कि 5 देशों का भी नाम आता है। यही बिहार के धरती है जो विश्व का सबसे जैसे कि प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विक्रमशिला इसी बिहार की धरती से निकला था। और इस ये महिला का नाम दीपाली शाह बताया जाता है।
और ये जैसे कि अपने बिहार के पहली पोस्टिंग को लेकर जो वीडियो जैसे कि डालती है सोशल मीडिया पर, शायद इसे इतना नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा जैसे कि कदम उठ जाएगा एक बिहार शब्द के बारे में इस तरह से बोलने पर। इसे जानकारी नहीं है। भारत का जैसे कि सर्वप्रथम या प्रथम जैसे कि राष्ट्रपति बनने वाले, प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। जिस बिहार के अंतर्गत के बारे में जैसे कि लड़की इस प्रकार से घिनौना हरकत बोली, इसी बिहार के अंतर्गत से पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा जैसे कि यही बिहार का धरती है जो IAS IPS इस प्रकार के पदवी को जैसे कि बिहार के ही लोगों से द्वारा भरा जाता है। इसी बिहार के जैसे कि लोगों के वजह से मुंबई और दिल्ली जैसे फैक्ट्री जो है इसी बिहार के लोगों की वजह से भी चलता है। शायद इस महिला को नहीं पता था जो बिहार के बारे में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे तो साफ लगता है कि इसका परवस्ती में कहीं ना कहीं खोट किया गया या खोटी। क्या इसके फैमिली, इसके पेरेंट क्या इस प्रकार के संस्कार दिए होंगे? हमें नहीं लगता है कि हर माता पिता अपने पेरेंट को इस प्रकार के संस्कार दिया करते हैं। खैर, इसके वीडियो आने के बाद मार्केट में और बिहार के जहानाबाद के अंतर्गत प्रथम पोस्टिंग के अनुसार जो ये बात को बोल डाली, इससे तो यह साफ झलक में आता है कि टीचर योग्य नहीं था। कहीं ना कहीं किस्मत खराब हमारा इस बिहार के ही था कि ऐसे ऐसे लड़की यदि अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को यदि शिक्षा देता तो कहीं ना कहीं जैसे कोई शिक्षा बेकार ही जैसे बहता। मेरे दोस्त, इसकी जैसे कि बिहेवियर और भाषा को देखकर ये तो आकाश लगाया ही जा सकता है। जो लड़की केंद्रीय विद्यालय के शिक्षिका बन के आई थी, उस शिक्षा को एग्जाम को कंडक्ट करने में जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के अंतर्गत यदि ये मर्यादा रखती तो अपने बिहार के बारे में इस प्रकार के कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी नहीं करता। ये आकाश लगाया जाता है कि कहीं न कहीं ये जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब ये वो हर कदम जैसे कि पार कर गया जो एग्जाम के लेवल के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल पर भी ये लड़की नहीं ध्यान दे। अगर यदि ये बिहार के अंतर्गत यदि प्राइमरी टीचर के रूप में केंद्रीय विद्यालय में जैसे कि कार्यरत यानी कार्य करना चाह रही थी तो इसके पहले जैसे एग्जाम को कंडक्ट करना होता है और उस कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में सवाल पूछे गया होगा उस पर भी यदि इसका नजर होता तो कम से कम इतना तो जरूर समझ में आता कि बिहार का भारत में क्या कद है। हिंदुस्तान का अंतर्गत एक जैसे कि पिछड़ा जैसे कि राज्य बिहार अभी के डेट में जैसे कि नेता लोग की वजह से ये मान लिया गया है कि बिहार जैसे कि पिछड़ा राज्य है, लेकिन इतिहास उठा के देखा जाता है मेरे दोस्त, बिहार इस प्रकार से पिछड़ा राज्य नहीं था जैसे आज के लोग बिहार कहने पर सर्व महसूस करते हैं। एक जमाना था कि बिहार को बिहार बोलने में लोग गर्व महसूस करते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे महान जैसे कि टीचरों के वजह से बिहार का जैसे कि इस दुर्भाग्य का जैसे कि सामना करना पड़ता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बिहार हमारा इतना भी बुरा नहीं है जितना ये लड़की जैसे कि बोल के गई। आपने इस वीडियो को, क्लिप को देखकर ये तो अनुमान लगा ही लिया होगा कि इस लड़की का अपने बिहार के बारे में क्या प्रकार का थॉट है, लेकिन इसको जानकारी का खेद है। बिहार ही एक वैसा राज्य है जो हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि पॉलिटिकल रूप में कहा जाए, नेता के रूप में कहा जाए तो ये बिहार का ही जो धरती है जो एक से एक दिग्गज दिग्गज नेता को जैसे कि अपने जैसे कि दम पर जैसे गिरा चुका है। याद करिए जैसे कि जेपी मूवमेंट, जो इंदिरा गांधी जैसे कि प्रथम भारत का महिला प्रधानमंत्री, जो बिहार के जेपी आंदोलन की वजह से उसको इमरजेंसी लगाना पड़ा था, उसका नतीजा इतना जैसे कि भयानक हुआ कि इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी गंवाना पड़ गया। इस प्रकार के बिहार के लोग बिहार के अंतर्गत जैसे कि एक से एक जैसे कि वीर पुरुष जैसे यहाँ बिहार के अंतर्गत रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उस लड़की को हम याद दिलाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसी बिहार के धरती से सबसे पहला जैसे कि सत्याग्रह 1917 में बिहार के जैसे कि चंपारण में ही किए थे, जो सत्याग्रह में जैसे कि सफल होकर जैसे कि महात्मा गांधी इस देश को आजाद कर दिए, वह ये बिहार के धरती था जहां पे पहला सत्याग्रह में गांधी जी भी सफल हो गए। और ये लड़की बिहार के बारे में इस प्रकार से कुछ बोल जाती है। बिहार से एक प्रकार के जैसे कि नेता मार्केट में निकले। बिहार का ही जैसे कि नेता था जैसे कि लालू प्रसाद यादव, जो ट्रेन को जैसे कि घाटा से जैसे कि नफा की ओर जैसे कि ले गया था, और ये लड़की बिहार के बारे में इस प्रकार के बोल गई। ये तो हम आधुनिक की बात कर रहे हैं। प्राचीन में भी चला जाए तो बिहार का जैसे कि हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि सर्वोपरि जैसे कि स्थान आता है।
वही जैसे कि मगध सम्राट अशोक, जो अपने जैसे के शासन काल में भारत को नहीं पूरे जैसे कि अखंड भारत को बनाया था, वो इस बिहार का धरती था। और ये लड़की जैसे कि बिहार के बारे में इस प्रकार से कह चुकी। खैर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम लोग को बिहारी होने पर भी गर्व है। बिहार के अंतर्गत ये अभद्र जैसे कि टिप्पणी, ये जो लड़की जो बोलती है जिसका नाम जैसे कि दीपाली शाह है, ये तो साफ झलक में आ जाता है इसकी कितना जैसे कि मनो खानसा जैसे कि दिमाग में चलती है बिहार के प्रति। खैर कोई बात नहीं, इसके एक अभद्र जैसे कि टिप्पणी की वजह से, एक जैसे कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर छोड़ने की वजह से इसकी अपनी फैमिली का जैसे कि जो पालन पोषण जो हो रहा था उससे कहीं ना कहीं इसको हाथ भी धोना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको जैसे कि बिहार पर कैसा जैसे कि गौरव महसूस होता है, और अगर यदि आप सचमुच में जैसे कि बिहार के प्रति अगर यदि आप मानते हैं कि हिंदुस्तान का एक जैसे कि राज्य बिहार है, जो अपने बिहार हिंदुस्तान को महान बनाने में जैसे कि योगदान दिया है, तो ये वीडियो यदि आपको तक पहुंचता है तो आपका भी जैसे कि कसम होता है मेरे दोस्त कि एक बिहारी होने के नाते इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।